आषाढ़ी पूर्णिमा दिन तथागत बुद्ध ने सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया था। आषाढ़ी पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा और मुड़िया पूर्णिमा कहा जाता है। लोक गुरु, महागुरु, विश्वगुरु तथागत बुद्ध के प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट करने हेतु एक बुद्ध प्रतिमा मथुरा के बौद्धों द्वारा गांव किनारे में दान दी गई, जिसका उद्घाटन पूज्य भिक्षु धम्मस्वरूप जी और बौद्ध आचार्य उमेश पाल सिंह जी द्वारा त्रिशरण और पंचशील कराकर किया गया। इस मौके पर मोहन श्याम जी, राजेंद्र सिंह, रमाकांत, महेश भाटिया, नानक राम, प्रवीण भास्कर, ज्ञान प्रकाश, विनोद कुमार, के.पी. सिंह, सत्यपाल, सौदान सिंह, चंद्रशेखर, अजय बौद्ध, मुख्तियार सिंह, प्रवीण, लेखराज जी, चेतन बोबी, आशीष, सचिन आदि के साथ सैकड़ों की संख्या में सम्मानित उपस्थित रहे हैं। देखो, जब हम ये हटाएं तो आप सभी लोग 3 बार बोलोगे साधु साधु, ठीक है? वो भी तेज आवाज में। मैं यहाँ तक आ जाएगा, कोई है बोलने वाला तो बोलिए। और उसके बाद 3 बार करोगे। ठीक है, ये धंग नमामि धम्मं नमामि, धंग नमामि धम्मं नमामि, संघं नमामि ना। ये प्रतीक को नमन कर रहे हैं हम। प्रतीक जो होते हैं वो प्रेरणा के स्रोत होते हैं, ठीक है भाई? बाकी सबने मोबाइल निकाल लिया है। फूल तो यही चढ़ाने हैं, ये सब यही चढ़ाने हैं फूल आपको। आप में से 1-2 लोग ना कैंडल भी लगाने हैं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। तथागत बुद्ध की करुणा, तथागत बुद्ध की करुणा, तथागत बुद्ध की बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जिन्होंने पूरे विश्व को प्रकाशमान किया, ऐसे आज भगवान बुद्ध का आपके यहाँ पदार्पण हुआ है। मैं चाहूंगा कि सभी लोग अब बुद्ध के अनुयायी बने। बुद्ध धर्म के लिए हमें बाबा साहब ने कहा और बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया भी, तो आप लोग भी अब बुद्ध के फॉलोअर बने, बुद्ध के अनुयायी बने, बुद्ध विचारों पे चलें। मैं अनुरोध करूंगा पूज्य भिक्षु से कि अब हमें वो देशना दें। सभी लोग अपने स्थान पर अब बैठेंगे, आसन रखेंगे और अब हम बंदे जी की देशना सुनेंगे। आदिन्यदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेर्यमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। साधु
साधु साधु ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन संपादितवन्। सभी ध्यानपूर्वक सुने। यहाँ गांव के लोग सुनो, ये जो आए हैं तो सब जानते हैं, आप लोग सुनिए। बच्चों अभी हमने बोला मैंने कहा फोटोग्राफी बाद में कर लेंगे, है ना, क्यों लेंगे। आपने मुझे 15 मिनट सुनिए सिर्फ, ये कुर्सी हटाना, सुनिए। हेलो बस, अब इस तार को, तार में पैर ना अड़े, स्पीकर गिर जाएगा वरना। अब ठीक है, सोनो वहां से रिकॉर्ड कर लो। देखिए ये प्रतीक है, इसके आगे आप फल वगैरह खाने वाली चीज कोई नहीं रखोगे, क्योंकि मूर्तियां कुछ नहीं खाती। पक्की होगी एक बार। फूल ऐसे चढ़ा सकते हो, दीपक लगा सकते हो। दीपक पहले लगाना है, फिर फूल चढ़ाने हैं, फिर 3 बारी नमन करना है। बच्चों हाथ जोड़ो, कैसे 3 बारी नमन करना है। बुद्धं नमामि, बोलिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। फिर बोला द्वितीयम्पि, क्या बोला। द्वितीयम्पि बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। संघं नमामि। अब इसको कैसे रिदम में बोलोगे। बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। और इस रिवाज में आते हैं, उनको क्या बोलते हैं। भंते जी। क्या बोलते हैं। बाबा ना कहनो, क्या कहते हैं, भंते जी। हाँ, इनका आगे फिर नाम होता है, जैसे मेरा नाम है धम्म स्वरूप है, भंते जी। भंते जी को क्या बोलते हैं। नमो बुद्धाय। क्या बोलते हैं। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। क्या बोलते हैं। हाँ, बुद्धाय नहीं, बुद्धाय, बुद्धाय। हाँ, नमो बुद्धाय माने बुद्ध को नमन करते हैं। ठीक है, यह बोलते हैं वंदामे भंते जी। इस मूर्ति के आगे फल कोई खाने वाली चीज नहीं रखनी है, फूल चढ़ाने हैं, 3 बारी नमन करना है, जूते चप्पल उतार कर, ऊपर कोई जूते चप्पल लेकर ना चढ़े। प्रतीकों को साफ सुथरा रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगली बात है, अभी जो मैंने पाली भाषा में बोला था ना, उसका अर्थ बताता हूँ। आपने कहा, हमारे पीछे पीछे दोहराया कि हम उन सम्यक संबुद्ध को नमन करते हैं जो वाणी से, काया से, चित्त से सम्यक है, जिनका मार्ग मध्यम मार्ग है। तो ये सम्यक दृष्टि वाले हैं बुद्ध। ये सम्यक दृष्टि क्या होती है। माने किसी भी बात को मानना नहीं, जानना। जान करके, समझ करके, सोच करके काम करने के तरीके को जो अपनाता है अपने जीवन में, उसे कहते हैं सम्यक दृष्टि। क्या कहते हैं। सम्यक दृष्टि। और उसे अंग्रेजी में कहते हैं राइट पॉइंट ऑफ व्यू, और ज्यादा कहो तो कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट। साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसके अलावा एक पेज और है, आर्टिकल 51A, उसका बिंदु नंबर 8, शायद बिंदु नंबर 8 पढ़ना। उसमें लिखा हुआ है, उससे पहले लिखा हुआ है, हम समग्र विकास में भरोसा करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करेंगे, वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है सम्यक दृष्टि। अब ये सम्यक दृष्टि का मतलब है समझ, ऐसी समझ जो सोच विचार कर काम करती हो, भाग्य के भरोसे न रहते हो, है ना, हाथ जोड़कर पूजा पाठ करने के भरोसे न रहते हो। अपनी समझ का इस्तेमाल जो व्यक्ति करता है वही व्यक्ति बौद्ध है। जो व्यक्ति 5 बातों को अपने जीवन में धारण करता है वही बौद्ध है। ये 5 बातें कौन सी हैं? सिर्फ गांव वालों की जुबान में बोल रहा हूं मैं। पहली बात हमने बोली, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अर्थात हम किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे,
किसी जीव को नहीं मारेंगे, किसी जीव को सताएंगे नहीं, गाली नहीं देंगे, पंचायत में झूठी गवाही नहीं देंगे, झूठा गवाह नहीं बनेंगे, किसी भी प्रकार से हिंसा पहुंचती हो तो वो तो कहते हैं जब हम हिंसा करते हैं तो हिंसा ही लौट कर आती है। दूसरा है झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। भाई जब हम चोरी करेंगे तो हमारा नैतिक पतन होगा, समाज में बुराई होगी, हमारी कही हुई बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जब किसी घर परिवार में कोई चोर होता है तो उस परिवार का नैतिक पतन होता है। भाई ये पंचायत बंद करवाना है बच्चों की, ये तो आप कल ही कर लेना मेरी लाल, आज मुझे तो सुन लो हैं। ये तो प्रधान जी चुप हो जाओ, सुन लो, नेक सुन लो। हाँ अच्छे बच्चे हो रहे हो आप तो, है ना। मैं जितनी जोर से बोल रहा हूँ आप मेरे से भी जोर से बोल रहे हो। तो दूसरा नियम क्या है? चोरी नहीं करना। तीसरा है व्यभिचार नहीं करना। अपने कुल की, बिरादरी की मान मर्यादाओं का ध्यान रखना। जिस परिवार में, जिस कुल में कोई पुरुष अथवा स्त्री चरित्रहीन हो जाते हैं उस परिवार का नैतिक पतन होता है। उस परिवार में पैदा होने वाले लोग कभी राज की बात नहीं करते, समाज की बात नहीं करते, उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं रहती है। जिस घर परिवार में नैतिक पतन हो जाता है बड़ों का, उन बड़ों से उस घर में पैदा होने वाले बच्चे कभी अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। जिन घर में, जिन कुलों में प्रेरणा की खेती सूख जाती है उन घर में पैदा होने वाले बच्चे अपने जीवन में कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं करते हैं। इसीलिए शील संपन्न होना बहुत जरूरी है। चौथा शील है झूठ नहीं बोलना। महाकारुणिक बुद्ध कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति एक झूठ बोलता है तो दूसरे झूठ की जरूरत को पैदा कर लेता है, और जब कोई दूसरा झूठ बोलता है तो तीसरे झूठ की जरूरत को पैदा कर लेता है, और जब तीसरा झूठ बोल दिया जाता है तो तीसरे झूठ के पेट से चौथा झूठ भी जन्म ले लेता है। कहता है झूठ बोलो, पकड़े जाओ, पिटो और घसीटे जाओ। पहले ही झूठ से बचो। एक बार झूठ बोलने के बाद सत्य नाम की वस्तु आपके कोई काम की नहीं रहती। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ ही काम आता है। ये फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। तो सावधान रहें अपने विचारों के प्रति, सावधान रहें अपनी मैनेजमेंट के प्रति। अभी एक उपासक जी कह रहे थे कि कहानी से कंफ्यूजन पैदा होता है।